नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजकीय महिला महाविद्यालय में 20वीं वार्षिक एथलेटिक प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। जीत की असली परिभाषा अपने हर कदम को बेहतर बनाना, कहा कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी। भिवानी परिवार मैत्री संघ के कैंप में 76 मरीजों का निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन के लिए चयन। सीबीएलयू में भगत सिंह सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 128 युवाओं ने किया रक्तदान। और अब खबरें विस्तार से। राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में 20वीं वार्षिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ डीसी नरेश नरवाल ने किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा और विज्ञान सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई है। उनका कहना था कि वर्तमान में महिलाओं ने हर मुकाम को हासिल कर पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। खेल प्रतियोगिताओं में उनकी भागीदारी बड़ी अहम भूमिका निभाती है। डीसी नरेश नरवाल ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेना जरूरी है, इससे हमारा सर्वांगीण विकास होता है। उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिता में भाग लेने से स्वास्थ्य सही रहता है, मन मस्तिष्क मजबूत होता है, निर्णय लेने का हौसला बढ़ता है और प्रतिस्पर्धा की भावना प्रबल होती है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन हर संभव प्रयासरत है कि जिला मुख्यालय पर स्थित भीम खेल परिसर सहित ग्रामीण अंचल तक में खिलाड़ियों को खेलों से संबंधित मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं, ताकि यहाँ के बच्चे दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकें। उन्होंने कहा कि भिवानी की भूमि ने विश्व स्तर के खिलाड़ी दिए हैं, वे युवा खिलाड़ियों के लिए पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए। देखो, अब हमारा भीम स्टेडियम है, उसके अंदर वैसा मैंने भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में सर्विस कर ली, तो 2,500-3 हज़ार बच्चा सुबह और शाम खेलने आता है। मैं भी स्टेडियम में बार बार गया हूँ, कभी प्रोग्राम में, कभी अनऑफिशियली देखने में बच्चों के पास क्या कमियाँ हैं। और जो डी प्लान में हमारा जो फंड्स आते हैं, जो पूरे शहर के लिए 50 लाख रुपए आया था, वो खर्च करना था कहीं भी, तो वो माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके मैंने पूरा का पूरा पैसा हमारा डी प्लान का स्टेडियम को दिया है। पीने के पानी की व्यवस्था पुख्ता करा दी, वहाँ पे स्पेशल लाइन डलवाई है, टैंक बनवाया है, टॉयलेट बनवाए हैं, रास्ते बनवाए हैं। और भी हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो CSR के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक अच्छा इंडोर हॉल भी बने। तो हमारी कोशिश रहेगी कि चाहे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से कराएं, चाहे CSR में कराएं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो यहाँ की स्ट्रेंथ है इस शहर की, वो स्पोर्ट्स की है। उसके अंदर हम जितना भी कंट्रीब्यूशन कर देंगे, चाहे हम शहर के लेवल पे हों, चाहे गांव के लेवल पे हों, चाहे सब जोन के लेवल पे है, वो हमारी निरंतर कोशिश जारी रहेगी। और इसीलिए मैं आज यहाँ स्पोर्ट्स की मीट में स्पेशली इसलिए आया हूँ कि एक फेस टू फेस इंटरेक्शन हो, पता भी लगे तो वाकई में टैलेंट है आपकी, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पूरे में टैलेंट है। उसकी कोशिश हमारी रहेगी कि इसको तराशें, बढ़िया करें, चमकाएं, ताकि ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में आयोजित 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता के शुभारंभ पर कुलपति दीप्ति धर्मानी ने कहा कि 2 टीम्स में से एक टीम का जीत जाना जीत की असली परिभाषा नहीं है, बल्कि हर कदम पर स्वयं को बेहतर बनाना ही असली जीत है। अर्जुन अवार्डी कैप्टन आशन कुमार ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सीबीएलयू में खेलों के परिणाम एकदम निष्पक्ष और पारदर्शी होते हैं। सीबीएलयू की कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने 3 दिवसीय ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी सर्कल कबड्डी चैंपियनशिप के शुभारंभ पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस आयोजन से बेहतर सीख कर जाएं और भविष्य में अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन कर अपनी अपनी संस्थाओं, राज्यों और देश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि खेल विभाग के माध्यम से खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण,
एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विशेष प्रयास करेंगी और खेलों के लिए सरकार से भी सहायता लेने का उनका भरसक प्रयत्न रहेगा। कुल सचिव डॉक्टर रितु सिंह ने कहा कि इस तरह के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा के बेहतर प्रदर्शन के लिए मंच उपलब्ध करवाना है। विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे अर्जुन अवार्डी आसन कुमार ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी आयोजन करवाने में CVLU का पहला स्थान है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के कुलपति खिलाड़ियों के हितों के प्रति पूर्णतया गंभीर हैं। SKD यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ की टीम श्याम यूनिवर्सिटी की टीम मंच के सामने से गुजरती हुई छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की टीम मंच के सामने से चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे प्रांगण के अंदर आज एक बहुत ही अच्छा इवेंट हो रहा है और स्पोर्ट्स का इवेंट है, कबड्डी का इवेंट है, इंटरनेशनल लेवल की सर्कल कबड्डी है। युवाओं में अथाह शक्ति है, उस शक्ति का सही दोहन, सही संचालन बहुत ज़रूरी है ताकि छात्र और युवा सत्मार्ग पर चलते रहे। खेल ऐसा ही मार्ग है जहाँ पर केवल व्यक्तित्व का विकास नहीं होता अपितु अनुशासन, संयम सीखते हुए वह समाज को भी सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। बड़े उम्मीद करती हूँ कि ये खेलों का आयोजन सफलतापूर्वक होगा, निर्णय सभी के संतोष पूर्वक होगा और हम इससे भी बड़े बड़े कार्यक्रम आज के बाद यहाँ आयोजित कर सकेंगे। कुलपति के नाते मेरी यह प्राथमिकता रहेगी कि मैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान करवा सकूं। कोशिश है कि सरकार से मैं जितनी सहायता ले सकूं, लेकर जल्दी से जल्दी इनको एक बहुत ही सर्वोत्तम खेल परिसर दे पाऊं। आज हमारे महाविद्यालय में 20वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें माननीय उपायुक्त महोदय श्री नरेश नरवाल जी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करवाई है और विद्यार्थियों का प्रोत्साहन किया है, प्रतिभागियों का प्रोत्साहन किया है। इस वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता में लगभग 25 इवेंट्स में प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसमें हमारे यहाँ लगभग 150 छात्राओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और लगभग 25 प्रतिस्पर्धाएं हम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। इन प्रतिस्पर्धाओं से विद्यार्थियों के, प्रतिभागियों के मनोबल में काफ़ी वृद्धि होती है, उत्साहवर्धन होता है, उनका मोटिवेशन होता है और इनका सर्वांगीण विकास करने में काफ़ी मदद मिलती है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में आज से सर्कल स्टाइल कबड्डी की ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी सर्कल स्टाइल कबड्डी का आयोजन किया जा रहा है। मुझे और यूनिवर्सिटी के लिए और विशेष तौर पे हरियाणा के लिए भी ये बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे इस प्रांगण पे ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी सर्कल स्टाइल कबड्डी खेली जा रही है। देश के इन इलाकों से यहाँ खिलाड़ी आए हैं, अपना कल्चर दिखा के, अपना खेल प्रतिभा को दिखा के लोगों का मन मोहेंगे और हमें अच्छा लगेगा। पूरे देश की टीम आई है और हमारी इस धरती पर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के प्रांगण पर हमें अपना देखने को मौका मिलेगा और खेल अपना खिलाड़ी अपना खेल को कौशल दिखाएंगे और इससे खेल का बढ़ावा मिलेगा। और नए कुलपति के आने से यहाँ जैसे मेरी बात हुई है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है खेलों को और ज्यादा बढ़ावा देने में। भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा हर माह के तीसरे बुधवार को लगाए जाने वाले कैंप में 76 मरीजों का निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। वहीं स्क्रीनिंग में 8 कैंसर मरीज भी चयनित हुए। 12वें कैंप का आयोजन भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष राजेश चेतन के मार्गदर्शन में स्वर्गीय गौरीशंकर बजाज के परिजन दीनदयाल गुप्ता व पूनम चंद बजाज द्वारा किया गया।
भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा लगाए जाने वाले आंखों की जांच व मोतियाबिंद निःशुल्क ऑपरेशन एवं कैंसर स्क्रीनिंग कैंप की श्रृंखला में 12वें कैंप में 300 मरीजों को पहले आओ पहले पाव के आधार पर टोकन वितरित किए गए, जिसमें 76 मरीजों का निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन के लिए चयन किया गया और 8 कैंसर मरीज स्क्रीनिंग में चयनित हुए। कैंप में इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर गुरुग्राम व राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर दिल्ली के चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। इस अवसर पर संजय गुप्ता ने कहा कि कैंप से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचे, इसके लिए भिवानी परिवार मैत्री संघ लगातार प्रयासरत है। हर बार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। नमस्कार साथियों, मैं दिनेश गुप्ता भिवानी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भिवानी परिवार मैत्री संघ जो दिल्ली में एक कार्यरत संस्था है, जिसमें मुख्यतः भिवानी के लोग सदस्य है रूप में शामिल हैं और आमजन भी इसमें शामिल है, विभिन्न सेवा के क्षेत्रों में काम कर रही है। उसी सेवा प्रकल्पों में एक प्रकल्प ये चल रहा है कि महीने के हर बुधवार को, तीसरे बुधवार को भिवानी में नेत्र कैंप कराया जाता है, जिसमें गुड़गांव से इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल से एक टीम आती है जो कि नेत्र विशेषज्ञों की उपस्थिति में और यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उन लोगों का मुफ्त में पूरी तरह से निःशुल्क जांच की जाती है और जिन लोगों को चश्मे की दवाई की आवश्यकता होती है वो दिया जाता है और जिन लोगों की मोतियाबिंद की किसी भी प्रकार की शिकायत होती है उनको यहीं से साथ में गुड़गांव हॉस्पिटल में लेके जाके और वहाँ पर पूरा उनका बहुत अच्छी क्वालिटी के लेंस लगाकर उपचार किया जाता है। मुख्यतः आज का जो कैंप है ये हमारी सीरीज का 12वां कैंप है और आज का जो कैंप है श्री गौरी शंकर जी बजाज की स्मृति में लगाया गया है। गौरी शंकर जी मेरे ताऊ जी हैं और मेरे बाईं तरफ श्री दीनदयाल जी उनके बड़े पुत्र और श्री पूनम बजाज जी उनके छोटे पुत्र मेरे साथ हैं और आप लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि इस कैंप का अधिक से अधिक प्रचार करें, जिससे आम जन को जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिनको इस सुविधा का बहुत आवश्यकता है, कुछ गरीब परिवारों से हैं, कुछ जानकारी के अभाव में हैं, कुछ बड़े हॉस्पिटलों में अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए थक गए हैं, उनके लिए भिवानी परिवार का ये आई कैंप एक वरदान के रूप में पिछले 1 साल से साबित हो रहा है। भगत सिंह सेवा ट्रस्ट के सौजन्य से आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं को संबोधित करते हुए CBLU की कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने कहा कि रक्तदान के लिए सभी को स्वेच्छा से आगे आना चाहिए। रक्तदान से शरीर में कोई कमी नहीं आती। कुल सचिव डॉक्टर रितु सिंह ने कहा कि अधिक से अधिक युवाओं को इस पुनीत कार्य में भागीदार बनना चाहिए। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने विश्वविद्यालय में भगत सिंह सेवा ट्रस्ट के सौजन्य से शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित रक्तदान शिविर में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि रक्त की एक एक बूंद की कीमत होती है। इसका एहसास हमें तब होता है जब आपात स्थिति में इसकी आवश्यकता होती है। कुल सचिव डॉक्टर रितु सिंह ने इस अवसर पर कहा कि युवाओं को अधिक से अधिक रक्तदान कर इस पुनीत कार्य में भागीदार बनना चाहिए। आयोजक मोनू तालू ने कहा कि हम हर वर्ष शहीदी दिवस पर शहीदों की याद में रक्तदान शिविर आयोजित कर शहीदों को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस शिविर में 128 यूनिट रक्तदान किया गया। शहीद आजम भगत सिंह सेवा ट्रस्ट द्वारा हमारे परिसर में लगाए गए इस रक्तदान शिविर में से मैं बहुत खुश हूँ कि युवाओं को एक बहुत ही सकारात्मक संदेश दिया गया है और एक मानवता का पाठ पढ़ाने का काम यहाँ हो रहा है। जो विद्यार्थी छात्र छात्राएं इसमें रक्तदान करेंगे उनको रक्तदान के क्या फायदे हैं वो भी बताया गया है, जो निजी भी होते हैं और मानव के हित में भी होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि और छात्र इसमें आकर अपना रक्तदान करके इस महायज्ञ में अपनी आहुति डालेंगे और इस मानवता के इस महायज्ञ में अपना अपना सहयोग दें। भगत सिंह सेवा ट्रस्ट जो है समय समय पर मानवता की भलाई के लिए और छात्रों को एक अच्छा संदेश देने के लिए कार्य करता रहता है। जैसे ट्री प्लांटेशन भी की ड्राइव भी इन्होंने कई बार चलाई है परिसर में और इस सब के लिए आप बधाई के पात्र हैं। गुरुजियों के मार्गदर्शन पे और हमारी ऋषि मैम जो माँ सुमाने इनका वेलकम है, इनके उस पर
इनके दौरा वो हो गया, ये भी आगे और शहीदी दिवस भी था और ये हमने आगे अच्छे काम करते रहेंगे। इनकी छत्र छाया में पेड़ पौधे यहाँ लगाते रहेंगे और भी बढ़िया काम करने हमने। और ये जो प्रणा बांध रखा है ना, ये एक मतलब सच्चाई का प्रतीक है, इसलिए हम मतलब ये गलत काम नहीं करेंगे। ये मैं आश्वासन देता हूँ हमारे गुरु साहिब को दोनों को। आप भगत सिंह की बात ये समाज में देखा, ये जो भी चल रहा है उसी से मान ले मोटिवेट हो किया, कुछ जो कोई गलत कर रहा है उसको अच्छा करने की कोशिश करें, उसी से हम प्रेरणा लेते हैं और करते रहेंगे, ये लगातार करते रहेंगे। आज ये खत्म नहीं हुआ, आगे भी करते रहेंगे। तो चल ही रहा है, अभी तो शुरू है, शुरुआत है अभी तो, अभी देखो आगे अभी चल ही रहा है अभी तो ये। और अभी आप देख लो, आपके आगे है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, वीडियो आप देख लो, आपके आगे बच्चे दे रहे हैं, युवा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, युवा भी मतलब अच्छे कामों के लिए भी साथ देते हैं। और अब एक खबर चलते चलते, लोकसभा चुनाव की समीपता के साथ राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ने लगी हैं। नेता एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में ताजा घटनाक्रम में भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट के दावेदार राव बहादुर सिंह ने पार्टी छोड़ जेजेपी का दामन थाम लिया है। भूपेंद्र हुड्डा के नजदीकी रहे बहादुर सिंह को लगने लगा था कि उन्हें टिकट मिलने वाली नहीं है, अब वे जेजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजकीय महिला महाविद्यालय में 20वीं वार्षिक एथलेटिक प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। जीत की असली परिभाषा अपने हर कदम को बेहतर बनाना, कहा कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी। भिवानी परिवार मैत्री संघ के कैंप में 76 मरीजों का निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन के लिए चयन। सीबीआई में भगत सिंह सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 128 युवाओं ने किया रक्तदान। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।